तो एक रीजनिंग की वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देख लीजिए क्या है, आपकी लूसेंट बुक हम आपकी सोल्यूशन है, लूसेंट बुक रीजनिंग की सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर आपका चैप्टर चल रहा है। ये सुबह 8 बजे का वीडियो है, आपको हम एक वीडियो दे चुके हैं सुबह कल, यानी आपको एक वीडियो दे चुके हैं। नहीं देखा है तो वो अभी देख लेंगे। ठीक है, ये पार्ट आपका 2 है, यानी एक पार्ट हम आपको दे चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो रहते हैं, तो आपने अभी तक वो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जाकर आराम से वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है। आप किसी की कोई चीज़ कंटेंट देख रहे हैं तो यानी उसका मकसद क्या, आपको दिखाने का। ठीक, आपने देख लिया, लेकिन उसके लिए थोड़ा आप भी कर दें। आपको बस जो लाल लाल दिख रहा है उसको एक बार आपको टैप करना और बटन जो घंटी है उसको ऑन कर देना। इससे क्या होगा, जैसी आपको मेरे पसंद आ रहे वीडियो तो अगला जैसी वीडियो है आप देख सकें, आपके आराम के लिए ही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको बेसिक पार्ट इसमें क्या रहेगा, आपको हमने जो बताया था रिपीटेड कैलेंडर, जैसे 2007 का कब रिपीट होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा टफ उन्हें कैलेंडर करना होता है तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी आप क्लियर करते हैं। देखिए क्या है, आपका कैलेंडर आपका चैप्टर चल रहा था। ठीक है, और इसमें कैलेंडर है। इसमें क्या होगा कि ये पार्ट 2 है, आपका हमने आपको बता दिया, यानी पार्ट पहला दे चुके हैं। वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो इधर आई बटन होगा, उस पर दाबकर भी यहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में आपको एंड स्क्रीन मिलेगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसमें समान रिपीटेड ये चीज लिखा मिलेगा, या तो आपको रिपीटेड ये लिखा मिलेगा, ज्यादातर समान लिखा मिलेगा। समान कैलेंडर कब आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। अभी अब आपको करा दें, कैलेंडर समान होना मतलब कैलेंडर कब समान होगा, इस तरीके से आएगी क्वेश्चन। 2 तरीके से पूछेंगे, वो हमने आपको बता दी। ज्यादातर समान, क्योंकि हम रिपीट बोल देते हैं फिर आपको हम समान नहीं बताते तो वहां आप कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया। अब चलिए इनका रोल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अब चालू होता है। वर्ष अपॉन 4 भाग देने पर जो शेष फल आए तब, जैसे आपने इसमें भाग दिया, आपका शेष फल 1 आ रहा है तो आपका कोड 6 रहेगा। अब 6 कैसे रहेगा वो अभी आपको समझाएंगे किस तरीके से इसको करना है। जब कोड आपका मतलब शेष फल 0 रहेगा तो कोड आपका 28 रहेगा, या कोड आप मतलब जब आपका शेष फल 2 या 3 आएगा तो कोड आपका कितना 11 रहेगा। और इसमें देख लीजिए, क्योंकि ये 4 से भाग, आपको यार इसमें 4 का भाग दें जा ही नहीं रहा, तो ये 3 ऐसे हैं क्योंकि ये 4 से कम है तो शेष फल इसमें 1 बचेगा, इसमें 2 ही रहेंगे और उसमें 3 रहेंगे। तो देखिए आप यहीं से समझिए, जब इसमें शेष फल 1 रहता है तो मेरा कितना कोड था, 6 कोड था। तो 2007 2000 मतलब 1 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो 2000 मेरे कितने हो जाएंगे, 7। ये चीज है, बस आपको वो ऐड करने। अब देखिए 2002 है, 2 में हमने क्या बताया 11, तो जैसे ही आप इसमें 2002 में 11 जोड़ेंगे तो आपके ये कितने हो जाएंगे, 11 12 यानी 13, 2013 हो जाएंगे। इस तरीके से करने, यानी आपका कोड 3 आए तब भी 11 जोड़ लें, या 11 14 यानी 2014 में रिपीट होगा। ये चीज क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये चीज अभी समझ में नहीं आ रही, मेरी बात सुनिए। जैसे आपकी 2002 लिखा है, ठीक है 2002 लिखा, जब इसमें आप 4 बस 2 डिजिट, हमने आपको 4 का रूल पहले वीडियो में बता रखा है। 4 का डिवाइड रूल क्या होता है, लास्ट की कोई सन लिखी है तो 2 अंक सिर्फ डिवाइड करके देखे जाते हैं, फिर जो शेष फल है फिर उसके बाद जो करना। अब इसके 4 में ये देखो, जो 4 से कम है तो वही शेष फल होता है। ठीक है, तो जब शेष फल आपका 2 रहेगा तो 2 के लिए हमने कितने 11, जब इसमें आप 11 जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके 13। 2013 में ये कैलेंडर रिपीट होगा, यानी 2002 का कैलेंडर अब कब रिपीट होगा, 2013 में। यानी 2002 का कैलेंडर रखे रहो, 2013 में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे हम अच्छे से और समझाएंगे, समझिए। अब देखिए ये है, देखिए क्वेश्चन ये आपको लगवाते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 2019 का कैलेंडर किस वर्ष कैलेंडर के समान होगा, यानी ये अब 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये चीज बोलना है। तो हमने 4 का डिवाइड रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट में आप भाग दे के देखो, जो आपका शेष फल है, जो हमने आपको कोड याद करवाए उससे करना है। देखो 4 चौको 16, यानी इधर भाग दे के 16, यानी आपका शेष फल कितना आया 3, और जब 3 शेष फल आया कोड कितना था 11। तो ये 11 किस क्या करने, इसमें जो आपकी सन है इसमें जोड़ देने हैं। ठीक है, इसको हटा दो और आप 11 इसमें जोड़ दोगे तो आपके कितने 2030 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 2030 में, यानी 2019 का कैलेंडर 2030 में रिपीट होगा। ठीक, अब आपको समझ में आ गया, यानी 1 के सामने आपको कितने जोड़ने, जब आए शेष फल तो आपको 6 जोड़ने हैं, 0 आए तो 28 जोड़ने हैं।
ठीक है। और 2 और 3 आए तो कितने जोड़ने हैं, 11। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए, बस 3 ही कोड हैं, आप याद कर सकते हैं, नॉर्मल है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। इससे क्या होगा, आपके रिपीटेड वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ये देखिए 2024 का कैलेंडर किस वर्ष कैलेंडर के समान होगा। तो इसमें क्या करना है, आपके 2 डिजिट देने हैं, पीछे के 2 डिजिट ले लिए 24। जब इसमें भाग देंगे 4 को 16, 4 5 20, 4 6 24, यानी 0 आ गया, शेषफल आना चाहिए। अब देखिए कैसे शेषफल, इस तरीके से, ये भी हम आपको बता फिर कहें 4 6 24, यानी ये शेषफल मेरा कितना है 0। तो 0 के लिए कितने हमें जोड़ने, 28। तो हम क्या करेंगे, 2024 में कितने जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे। तो ये आपके 12 एक हासिल, 4 1 5 2, 2052 में रिपीट होगा कब, 2024 का कैलेंडर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चनों को करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ, ये आपकी बुक में नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने आपको लगवा दिए। ठीक है, आते तो भी और, लेकिन इस आपकी बुक में इतने, जो पहला बेसिक वीडियो दिया वो उतना ही है, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में और आपके एनटीपीसी में, तो इसके लिए ये जरूरी था, तो इसलिए हमने आपको ये समझा दिए। इससे क्या होता है कि आपने, अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो फिर वहां जाके पता लगता कि ये भी होता है, तो ये चीज है। अब देखिए 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2007 के 2 डिजिट लेने पीछे के। अब इसमें भाग दोगे 4 का, हम बिल्कुल आप डीपली समझाते। ठीक है, 4 दूनी 8 ज्यादा, 4 एकम 4, कितना शेषफल आया 3। जब 3 शेषफल आए तो कितने जोड़ने हैं, 11। तो आपका 2007 में कितने जोड़ेंगे, 11 जोड़ देंगे। तो ये आपके 8। 2018 में रिपीट हुआ था, 2007 का कैलेंडर कब हुआ था, 2018 में रिपीट हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, इसलिए हम आपको बेसिक समझाते हैं, क्योंकि बेसिक वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार निभाता है आपके क्वेश्चन लगाने में। अब देखिए 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो सबसे पहले आपके लास्ट के 2 डिजिट लेने, आपको पता होगा इसमें शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब भाग देंगे 4 एकम 4, 1 बचा। जब 1 शेषफल आए तो कितने जोड़ने, हमें 6 जोड़ने। तो इसमें हम जब 2005 में 6 जोड़ेंगे तो ये 5 5 10 1 11, यानी 2011 में रिपीट हुआ था। 2011 में ये क्वेश्चन रिपीट, कैलेंडर आपका रिपीट हुआ था। इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है। चलिए कुछ आपको नॉलेज के लिए और है, बता दें क्या है, वो आपको बस याद करने हैं। आते हैं क्वेश्चन, इसलिए हमने उनको लिया है। देखिए आपने अभी तक इस तरीके के क्वेश्चन को देखा नहीं होगा, लेकिन हम आपको सिखा दे रहे हैं, आप ये याद रखें। आप थोड़े अच्छे लेवल के पेपर देंगे तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और एनटीपीसी ग्रुप डी में वो तो वहीं सिमट जाते हैं, क्या कि उनका जन्म तिथि बताओ और 2 का अंतर, बस वो वहीं तक रहते हैं। लेकिन कभी कभी रिपीट भी, लेकिन ये ज़्यादा, आज जब उन्हें थोड़ा सा पेपर टफ करना होता है तो इस तरीके के क्वेश्चन लगाते हैं। शताब्दी के प्रथम और आखिरी दिन कौन से होंगे, शताब्दी के प्रथम दिन कौन, शताब्दी क्या होती है हमने आपको बता रखी, जैसे 1900 ये मेरी शताब्दी होती है। ये नहीं ये समझ में आ रहा तो आप बेसिक वीडियो देखिए, हमने 1 घंटा का शायद नहीं 55 मिनट का दिया है, 55 मिनट के आसपास है, तो वो आप देख लेंगे। तो जब लूसेंट बुक आपकी सोल्यूशन कराएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए शताब्दी कोड के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। वो डायरेक्ट पूछता है कि शताब्दी के प्रथम दिन कौन नहीं हो सकता है, तो इस पे ध्यान रखना। वो नहीं लगाएंगे तो इसमें से आपको ये 3 दे देंगे, एक नीचे वाला जो नहीं हो सकता अंतिम दिन, तो इसमें से वो पूछ देंगे, मतलब वो फिर आपको काटना होगा। अब इसमें क्या होगा, शताब्दी के अंतिम दिन कौन से होते हैं, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ये 3 दिन होते हैं। तो ऊपर 3 दिन प्रथम के होते हैं और नीचे शताब्दी के अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार। कैसे, लास्ट में आ सकता है, बुधवार भी आ सकता है, शुक्रवार और रविवार भी। इन 3 के अलावा अंत में मंगल, बृहस्पति और शनि नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने आपको समझा दिया। लेकिन दोनों में क्या है कि सोमवार कॉमन है, सोमवार शताब्दी के प्रथम तथा अंतिम दिन में होता है। तो ये चीज आप याद करके रखें, ये नॉर्मली है। ठीक है, आप जैसे याद करना चाहें कर सकते हैं। अब चलिए ये तो हमने आपको बता दिया। अब हमने जो आपको कल बेसिक वीडियो दिया था उसमें आपके यहाँ प्रैक्टिस करा दें थोड़ी, क्योंकि आप अच्छे से याद रहें और कल से जो आपके वीडियो क्वेश्चन लगे तो आपको आराम से समझ में आए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो सबसे पहले 26 जनवरी 1975 को कौन सा दिन होगा, तो ये चीज़ है। तो हमने आपको एक सबसे पहले कौन सा कोड यूज बताया था, 144 025 036 140। ये आपको परमानेंट याद रहना चाहिए, 144 025 036
और 146, ठीक है। ये इधर सही नहीं बना आपका, 6 बन गया। अब देखिए क्या है, अब हमने आपको सूत्र भी बताया, लेकिन हमने कहा था आपको सूत्र याद नहीं करना। जैसे हमने आपको बताया 5 चीजें होती हैं, तो 5 चीजें हमें निकालनी है इसी से। देखिए 26 तारीख हो गई, 1 हो गया। जनवरी का कोड मेरा क्या है, ये है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से आपको पढ़ के कोड निकालना है, ठीक है। इसलिए हमने आपको याद करा दिया। अब क्या है कि जनवरी का कोड मेरा 1 है। अब 1900 का शताब्दी कोड हमने बोला था आपको 3 तो याद ही करने हैं, तो इसका शताब्दी कोड क्या होता है, 0 होता है, तो हमने 0 लगा दी। प्लस 75 लिख दो, क्योंकि हमने ये बोले तो ये लिख दिए जाते। और आपको क्या करना है कि ये आपने 75 लिख लिए, लेकिन 75 का भाग भी देना पड़ेगा, किससे, 4 से। ये रूल उसमें लिखा था, हमने बेसिक में आपको बता रखा है। आपको एक बार और सिखा दें। सबसे पहले आपको तारीख लिखनी है, तारीख, फिर जनवरी जो आपका मंथ उसका कोड लिखना है, और शताब्दी कौन सी चली 1900 का कोड लिखना है, फिर 75 लिख देने और 75 को 4 से भाग देना, और टोटल जोड़ लो 5 लोग आए या नहीं आए। नहीं आ रहे हैं तो ये आपका 6 है, ठीक है। थोड़ा इरेज हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसको इसमें भाग दो, 4 एकम 4, एक बार गया, हमें भागफल से मतलब है जब 4 से भाग, तो 3 आ गए 35 हो गए, और 4 सत्ते 28, 4 32, 8 आ गए 32। अब हमें पॉइंट में आ रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें मेरे कितने 18 आ गए, हमने 18 लिख लिए। अब क्या करना है, सबको जोड़ लेना, 8 और 5 ये कितने हो जाएंगे आपके 13, ठीक है। 8 5 13, 13 14 और 14 और 6 20, ठीक। आपके 20 0 हासिल 2 चलेंगे। इसको इरेज कर दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हो गए। अब इनको जोड़ लो, 7 और 1 8, 8 8 9 और 1 10 और 2 12, अपॉन 7 का भाग दे दो, ठीक है। अब आपको देखिए हम इसमें इसलिए भाग दे के दिखा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या करना है, इस तरीके से लिख लें, बिल्कुल बच्चों के तरीके से जो आपको समझ में आए। 7 एकम 7, इधर आपके कितने बचे हैं, 5 बचे, ठीक है। तो अब ये 5 आ गए, ये 0 हो गया, तो 7 49 आपके इसमें बचे कितना, 1 बचा। और 1 हमने आपको बता रखा, हमने कहा था 1 को याद रखना। 1 मेरा कौन सा होता है, रविवार, तो आपका रविवार आ गया, ठीक, यानी संडे। इस तरीके से क्वेश्चन को करना, ठीक। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को करना है। अब लगाते हैं, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको कर दे रहे हैं इरेज। आप देख लें एक बार किस तरीके से क्वेश्चन को किया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं इस तरीके, क्योंकि ये हमने बताया नहीं था। क्वेश्चन ये इस तरीके का ज्यादा आता है। तो देखिए इसमें 3 दिसंबर 1990 को रविवार है, तो 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा। आप बड़ा घटा रहे तो इसी का रूल यूज होगा। क्या होगा, सबसे पहले इसको हल करो, इससे पता करो उन्होंने ये जो दिन दिया ये सही दिया या गलत। सही दिया तो ठीक है। अब जैसे आपका दूसरा दिन आया तो आगे पीछे देख लो कितने दिन घटे बढ़े हैं, जब इसका निकले उसमें उतने ही दिन घटा या बढ़ा दो तो सेम पता लग जाएगा, ठीक है। ये चीज इस तरीके से प्रोसेस होती है। तो चलिए इसको करते हैं। पहले तो 3 दिसंबर, अब दिसंबर का कोड 144 025 036 और 146। हमने कहा ये आप इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। तो दिसंबर आखिरी महीना, तो मेरा 6 हो गया कोड। 2 लोग हो गए। अब क्या चाहिए, 1900 का शताब्दी कोड 0 होता है। फिर 1990 लिखे, 90 लिख दो, और 90 को कितने से अलग प्लस लगा के 4 का भाग दे दो। तो इसमें जब हम 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होंगे, तो 1 बचा, 4 दूनी 8 और 10, 4 दूनी 8, यानी आपके ये कितने 22। अब देखिए 2 आ रहे, पॉइंट रखेंगे तो पॉइंट हमें जैसे आए हमें लेना नहीं है। तो आपके ये 22 आ गए, अपॉन 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको रेज कर दें। अब इनको पहले तो आप ऐड करें, उसके बाद डिवाइड करें। देखिए 2 हैं, इसमें 0 है, कोई नहीं, इसमें भी 0 और कुछ नहीं, इसके आगे 0, तो ये इसके पीछे ही वाले जाएंगे जुड़ेंगे। तो इस तरीके से जोड़ना भी आना चाहिए। ये आपके कितने हो गए, ये आगे 8 8 9 10 11, 11 की 1 हासिल, ठीक है। अब क्या करना है, 9 और ये एक हासिल था, 9 10 11 12 हो गए। अब 12 के बाद देखिए इधर भी 0, इधर भी 0 और इधर भी, तो आपके ये 12 आ गए। तो अब इसमें आपको 7 से भाग देना, 7 एकम 7, कितने बचे आपके 5 बचे, ठीक है। अब ये 7 49, अब कितने बचे
हाँ ले लिया, इधर हमें अब मतलब नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो आप इधर बचे 50, 2 बचे हैं। ठीक, आपका रविवार यानी सोमवार इन्होंने आना मतलब सोमवार होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या दिया रविवार। इन्होंने एक दिन को क्या किया पीछे किया, तो एक दिन हम माइनस कर ले जब इसका निकालेंगे। इसी तरीके से एक दिन हम पीछे करेंगे। बस ये है कॉन्सेप्ट इस तरीके के क्वेश्चन को निकालने का। अब इसको इरेज कर दें। ठीक है, इसको इरेज कर दो। अब दूसरे वाले को लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 3 जनवरी, पहले तो 3 लिख लो। अच्छा ये पेन नहीं लिया, 3 जनवरी लिख लिया। ये तो फिर उधर भी नहीं पहुंच पाओगे, इधर से लो। 3 जनवरी हो गया। उसके बाद क्या जनवरी का कोड क्या है 1 है आपका जनवरी का। अब देखिए 1 तो लिख दिया, लेकिन जनवरी का कोड लीप बर्थ देखो कहीं ये पीछे से लीप बर्थ नहीं, क्योंकि जनवरी और फरवरी के लीप बर्थ कोड हैं। ये 0 और 3 है। ठीक है, कितने हैं 0 और 3 है। फरवरी का कोड लीप बर्थ का कितना 3 है और जनवरी का लीप बर्थ का कोड 0। देखिए अब पहले इधर से मतलब पीछे से देखिए 4 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। 4 एकम दूनी 8, 21 नहीं आते, तो यानी ये लीप बर्थ नहीं साधारण वर्ष, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो साधारण वर्ष के लिए कोड आपका कौन होता है 1 होता है। प्लस का लगा दी। अब उसके बाद जनवरी तारीख लिख गई और मंथ भी लिख गया। अब शताब्दी कोड 1900 का 0 होता है। 91 लिख दो। 91 का 4 से भाग दे दो। जब 91 से 4 का भाग देंगे 4 दूनी 8, इसमें हमें इधर से मतलब होता है तो इधर 1 आ गया। 11 हो गए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गए। ठीक, अब इधर क्योंकि अब पॉइंट में आएंगे हमें उससे अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपके 3 अब तो जा नहीं रहे, तो आपके 22 इधर लिख दिए। कितने से डिवाइड करना है 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसको हम कर दे रहे हैं इरेज, क्योंकि इसकी हमें अब जरूरत नहीं है। तो ये कर दिया इरेज। अब देखिए क्या है, अब इनको आप जोड़ लें। 2 और 1 इरेजर था 2, ठीक है, और 1 3, 3 इधर तो है नहीं 3, फिर इधर आगे कुछ नहीं 0 मान लेते हैं। इस तरीके से जोड़ते हैं 2 3 4, 4 3 7। ठीक है, आपको जोड़ना इस तरीके से क्या होता है, नहीं तो लाइन से लिखो फिर जोड़ो, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। इसलिए हम आपको बेसिक से समझा रहे हैं। हम ये मानते हैं आपको जोड़ना नहीं आता, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। तो ये आपके कितने 11 हो गए, इसमें कोई 0 नहीं, फिर इसमें भी आपके ये 11 हो गए, यानी 117 आया। तो अब हमें 7 से डिवाइड करना है। करें डिवाइड, 7 एकम 7, तो आपके इधर बचे कितने 4, तो इधर लिख दें 47, और 7 6 कितने होते हैं 42। तो हमें इसलिए इधर नहीं लिखते क्योंकि हमें अब नीचे ही जरूरत है। तो कितने आपके बचे, ये आपके 5 बचे। ठीक है, अब 5वां दिन मेरा होता कौन है ये हमें तो याद नहीं, लेकिन हमें इतना याद है कि रविवार को पहला दिन होता है, तो हम निकाल सकते हैं। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। बृहस्पति यानी गुरुवार। हमने बोला था गुरुवार को भी बृहस्पतिवार बोलते हैं, तो आपका ये हो गया गुरुवार। लेकिन गुरुवार नहीं करना है क्योंकि एक दिन उन्होंने पीछे किया, तो हम भी एक दिन पीछे करेंगे। तो चौथा दिन आपका कौन हो जाएगा बुधवार। कौन सा हो जाएगा बुधवार। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। तो समझो अब एक क्वेश्चन का ये उत्तर आया है, तो यानी आपका क्या आया बुधवार। अब इसको हटा दें, फिर आपको हम थोड़ा आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। इन्होंने ठीक है, अब देखिए तो आपका इसका क्या आया बुधवार। ठीक है, बुधवार, तो आपका ये आ गया। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये एनटीपीसी और ग्रुप डी में सबसे ज्यादा आते हैं, तो इसलिए हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अब क्या होगा, एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उन्हें याद है कि 28 जनवरी को उनको जन्मदिन था, दूसरे को याद है ये, इस तरीके के क्वेश्चन है। आपकी अभ्यास जो दूसरी इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, तो उसको भी डिस्कस कर लें और आपकी बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन से आपको हम समझा देंगे, क्योंकि एक ही इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको इसी में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रजनीश को याद है कि उसके भाई विजय का जन्मदिन इस महीने की 24 तारीख के बाद और 29 तारीख के पहले। उसके पिता को याद है कि विजय का जन्मदिन 27 तारीख के बाद और 30 तारीख के पहले। तो बताएं कि विजय का जन्मदिन कब था। ठीक है, तो देखिए आप एक 2 लाइनें ड्रॉ करें किस तरीके से, ऐसे एक इधर बड़ी सी और एक इधर कल्ली लाइन ड्रॉ। अब देखिए सबसे पहले उसने क्या कहा, महीने की 24 तारीख, इधर 24 तारीख लिख दी, फिर कितने के बाद 29 तारीख लिख दी।
मतलब ये फालतू की झंझट क्यों करें जब इस तरह की क्वेश्चन है, याद है उन्हें इतना, याद है उन्हें इतना, याद है। तो इधर अब दूसरे वाले में क्या है, विजय को याद है, अब यहाँ देखिए फिर उसके पिता को याद था कि विजय का जन्मदिन, अब देखिए यहाँ से लिख दो 27 और फिर 30। अब इसके बीच जो कॉमन होगा वही आपका जन्मदिन, उसका मतलब विजय का जन्मदिन होगा। 24 के बाद 25 आते हैं, 25 के बाद 26 आते हैं, 26 के बाद 27 आते हैं, 27 के बाद 28 आते हैं, हो गया। इसी तरह 27, 28 और 29, तो इसमें तो 2 ही, फिर उधर 30 हो गए। तो इस तरीके से ये बन गया। अब क्या करना है कि इसमें जो इस तरफ है ये इनको नहीं काउंट करना है, हमने तभी एक लाइन ड्रॉ करा दी थी। अब इसमें से जो दोनों में से, इन दोनों में से जो कॉमन है वही आपका उसका जन्मदिन है। तो यानी इधर 28 कॉमन है और इधर 28, यानी आपको 29 इधर है, लेकिन वो इस लाइन के ड्रॉ के बाहर है तो इससे नहीं लेंगे। तो आपका इसमें कॉमन क्या है, 28। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने, और इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन है, और 4 मतलब इस तरीके की डेट दी जाए तो हमें आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। ये हो गए आपके क्वेश्चन, मतलब बेसिक कंप्लीट। अब आपको इसके क्वेश्चन लूसेंट बुक के देखने को मिलेंगे, ठीक है, जल्दी। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं फिर आती है थोड़ी दिक्कत। आप वीडियो देख के तो चले जाते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा ये होता है कि यार मेहनत की और आपने सब्सक्राइब नहीं किया। हमने आपको बता रखा है कि आपको हम लूसेंट बुक जब तक पूरी सोल्यूशन नहीं करा देंगे हम और कोई बुक नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या है, लूसेंट बुक रीजनिंग के हम सोल्यूशन करा ही रहे हैं, लेकिन आपका कैलेंडर चैप्टर चल रहा है, पार्ट 2 ये है। अब पार्ट 3 में क्या होगा, आपके क्वेश्चन ही लगेंगे। सुबह 8 बजे वीडियो भी आता है और शाम को 4 बजे भी इसी के वीडियो आते हैं। आपकी 2 बेसिक वीडियो हमने कंप्लीट करा दिए हैं, और वो नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब, जो आपको लाल लाल दिख रहा है उस पर आप दाबें, और जो घंटे की बटन उसके आप क्लिक कर दें, जैसे ही मेरा वीडियो आए जो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब